राकेश त्रिपाठी जी, आरोप ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव है, इसलिए योगी जी का ये बयान आया। राकेश जी, देखिए सुचरिता, ये सवाल जब उनसे पूछा गया, इस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी का ये बयान है। ये मुख्यमंत्री जी ने किसी पब्लिक रैली में स्वतः प्रेरणा से कोई ऐसा बयान देकर के कोई मुद्दा खड़ा करने का प्रयास नहीं किया है। सवाल होगा तो निश्चित तौर पर उसका जवाब होगा, और ये सवाल मौजूद है इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के मीडिया में भी चर्चा हो रही है और कोर्ट के भीतर भी चर्चा हो रही है। और जब जब कोर्ट में चर्चा होगी, कोर्ट में बहस होगी, तो निश्चित तौर पर मीडिया में भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो डॉक्यूमेंटल एविडेंस के आधार पर कहा है, तथ्य कहे हैं, सत्य कहा है, ऐतिहासिक आधार पर। और केवल स्कंद पुराण, केवल हम किसी पुराण के आधार पर किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई बात को नहीं कह रहे हैं, ब्रिटिश लेखकों के द्वारा लिखी गई बात को कह रहे हैं, हम इस्लामिक लेखकों के द्वारा लिखी गई बातों को कह रहे हैं। जो हिस्टोरियन ने अलग अलग अपनी पुस्तकों में लिखा है कि किस तरह से वहां हिंदू मंदिर के भग्नावशेष पर ही ये पूरी मस्जिद का निर्माण किया गया है, और ये बात नंगी आंखों से सबको दिखाई पड़ रही है। अरे आंख कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जाइए ना अपनी आंखों से स्वयं देख लीजिए। एक एक तस्वीर, एक एक चिन्ह, सारी गवाही खुल करके दे रहे हैं, और यही बात तो मुख्यमंत्री जी ने कही है। लेकिन इसके बावजूद इस पूरे मामले का निपटारा कोर्ट के भीतर हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय पहल करने की बात कही है, जिसकी सराहना होनी चाहिए कि मुस्लिम पक्ष स्वयं आगे आकर के इसका समाधान ढूंढ ले तो ज्यादा बेहतर होगा, यह सांप्रदायिक सद्भाव के लिए बेहतर होगा। लेकिन कुछ लोगों को यह बात बहुत नागवार गुजर रही है। वो चाहते हैं कि कैसे मजहबी उन्माद फैले, कैसे धार्मिक भावनाएं भड़काई जाएं, कैसे सांप्रदायिक दंगा फैलाया जाए, क्योंकि 6 वर्ष से ज्यादा समय से उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ है। लेकिन उनकी ये चेष्टा, उनके ये प्रयास सफल नहीं होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का शासन। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि दंगा भड़काने के लिए योगी आदित्यनाथ की जो बयान है उसे पूरी तरह से सुनना चाहिए, उसको काट छाट कर, या फिर उसमें से ऐसे मायने नहीं निकालने चाहिए। एक और सवाल जो योगी आदित्यनाथ के बयान से उठता है, मैं वो सवाल ही पूछ रही हूं, ऐतिहासिक भूल क्या स्वीकार करनी होगी? जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यह एक ऐतिहासिक भूल है, इसे क्यों ना स्वीकार किया जाए? कलीमुल हफीज साहब, क्या इसे स्वीकार करेंगे? योगी आदित्यनाथ क्या एक समाधान ढूंढ रहे हैं इस मामले का? देखिए, पहले तो आप ये स्वीकार करिए कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है, और आप उसकी निंदा नहीं कर रही है। आप भी निंदा करिए, मैं भी निंदा करता हूं कि वो सिर्फ एक पक्ष के मुख्यमंत्री नहीं है, वो सारे पक्षों के मुख्यमंत्री हैं। जब वो संविधान पद पर बैठ गए तो एक बड़े अच्छे नेता का एक बड़ा अच्छा ट्वीट आया कि अब उनको बजरंग दल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि बजरंग दल जैसी भाषा बोल रहे हैं वो, उनको मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी भाषाओं से, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। जब विचाराधीन मामला है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब ऐसा बयान देता है और उसमें भी 3 अगस्त को फैसला आएगा, तो वहां का जो हाई कोर्ट है उससे प्रभावित नहीं होगा। और अगर प्रभावित होगा तो ये संस्था के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए कितनी गलत बात है। और दूसरी बात, किसी भी देश का या प्रदेश का लोकतंत्र तभी स्वस्थ है जब उसकी जो अल्पसंख्यक हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आप क्या समझते हैं इस बयान से? आपने अल्पसंख्यकों में एक असुरक्षा की भावना फैला दी, और मीडिया उसका साथ दे रहा है। नहीं, आपको चल रहा है। एक सेकंड कलीमुल हफीज साहब, मैं पहले इसे क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ आपके लिए। आप ये कह रहे हैं मीडिया इसका साथ दे रहा है। मुझे लगता है कि सवाल पूछने का अधिकार तो मीडिया को है, और इसीलिए हम वो सवाल पूछ रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ ने खड़े किए हैं। आप उन्हें खारिज कीजिए ना सर, आपको कौन रोकता है? मैंने तो शुरुआत में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है कि ये सियासी बयान है, आप इसे खारिज करते हैं।